Assalamu alaikum everyone. Welcome back to JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video about UK Skilled Worker Visa. इसकी हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स में पूछ रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, ईमेल्स कर रहे थे कि प्लीज़ हमें बताएं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, उसका आंसर नहीं आ रहा। तो इसका क्या रीज़न है, क्यों जो है आंसर नहीं आ रहा, इतना डिले हो गया है। तो उस जो है हम टॉपिक पर बात करेंगे कि जो एप्लीकेशंस हैं वो क्यों डिले होती हैं, क्यों लेट होती हैं और आंसर क्यों लेट आता है। कुछ लोगों का जल्दी आंसर आ जाता है, कुछ का डिले होता है अगर, तो क्यों होता है, उसका क्या रीज़न है। तो यही टॉपिक है आज हमारी वीडियो का, इसी पर हम बात करेंगे। वीडियो को आगे मूव करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। और हमारे चैनल पर ऑलरेडी कोर्सेज़ जो हैं वो अपलोडेड हैं और बाकायदा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक कोर्स की अलग-अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे। तो काइंडली उन कोर्सेज़ को ज़रूर चेक करें और हमारे चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एप्लीकेशंस जो हैं वो 2 बेसिस पर आप सबमिट करवा सकते हैं, एक है प्रायोरिटी बेस और दूसरा है स्टैंडर्ड पर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रायोरिटी बेस की। तो अगर आप प्रायोरिटी बेस पर करते हैं तो उसमें जो है आपके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, उसमें चार्जेस जो है वो एक्स्ट्रा लगते हैं बीच में और इनका टाइम होता है 5 वर्किंग डेज़। 5 वर्किंग डेज़ में जो है वो आपको आंसर करते हैं और 5 वर्किंग डेज़ का टाइम लिमिट ऐसा है कि पहले आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी वेरिफिकेशन होती है, बायोमेट्रिक होती है और उसके बाद जो है 5 वर्किंग डेज़ में, इस प्रोसेस के बाद 5 वर्किंग डेज़ में जो है आपको आंसर मिलता है। तो ये होता है प्रायोरिटी बेस और इसमें ये कोई लिमिट नहीं है कि 5 डेज़ में ही आपको आंसर आएगा। अगर इंटरव्यू आ जाता है तो ऑब्वियसली टाइम और ज़्यादा लग जाता है और इसके साथ-साथ अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हैं और फर्दर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, तो इस सूरत में जो है फिर आपको 5 वर्किंग डेज़ में आपको आंसर आता है आफ्टर बायोमेट्रिक। और ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी मेंशन होती हैं, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे होते हैं तो ये चीज़ें उन्होंने वहाँ पर मेंशन की हुई होती हैं। आप एक दफ़ा अगर उसको पूरा पढ़ें तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होती हैं। 5 वर्किंग डेज़ में आपको तभी आंसर मिलता है अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई जो है कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो इस सूरत में। दूसरी बात करते हैं स्टैंडर्ड की। तो स्टैंडर्ड में जो टाइम लिमिट होती है आपकी कि वो कितने टाइम लिमिट में आपको आंसर करते हैं, वो है 3 वीक्स। 3 वीक्स में है जो आपको आंसर आता है आफ्टर बायोमेट्रिक टाइम है ये, जब आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बायोमेट्रिक हो जाती है तो उसके बाद जो है वो 3 वीक्स में आपको आंसर करते हैं। और इसका भी 100% टाइम लिमिट ये नहीं है, इसमें भी सूरत हाल ऐसी है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, ईज़िली आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफ़ाई हो जाते हैं, कोई फ़र्दर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, तो इस सूरत में जो है आपको 3 वीक्स में वो आंसर करते हैं और अगर इंटरव्यू आ जाता है तो ऑब्वियसली टाइम फिर उसमें ज़्यादा लगता है। और अगर आपने प्रायोरिटी बेस पर सबमिट करवाई है एप्लीकेशन और आपको आंसर नहीं आता, टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, आपको होम ऑफ़िस की तरफ से कोई ईमेल नहीं आती, कोई आंसर नहीं आता, तो इस सूरत में आप उन्हें ईमेल करके जो है वो पूछ सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप स्टैंडर्ड जो है एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, तब भी अगर आपका टाइम लिमिट क्रॉस हो जाता है और ज़्यादा टाइम हो जाता है और फिर भी आपको आंसर नहीं आता, कोई फ़र्दर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, उससे रिलेटेड भी कोई ईमेल नहीं आई, तो आप जो है फिर भी होम ऑफ़िस को ईमेल करके जो है वो सारी डिटेल ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। मोस्टली ऐसे होता है कि आपको जो है वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपकी एप्लीकेशन में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं और इस वजह से जो है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और टाइम लग सकता है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, मोस्टली ऐसे होता है। लेकिन अगर ना करें तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। उनको ईमेल करने में अगर आंसर आपको नहीं आया तो आप होम ऑफ़िस को ईमेल कर सकते हैं, इसमें कोई नर्वस होने वाली बात नहीं है, वो लोग माइंड नहीं करते हैं। डेफ़िनेटली आपको जो है वो आंसर बैक करते हैं। ऐसे होता है कि ऑफ़िस में, होम ऑफ़िस में बहुत सारे केस वर्कर जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। सो किसी केस वर्कर के पास जो है वो एप्लीकेशंस का लोड ज़्यादा हो जाता है या फिर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई केस वर्कर है वो हॉलिडे पर चला जाता है, तो इस सूरत में भी जो है वो एप्लीकेशन लेट हो जाती है कि जो एप्लीकेशंस होती हैं वो फिर अंडर प्रोसेस होती हैं। फिर जब वो हॉलिडे से वापस आते हैं केस वर्कर, आपको जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं या फिर अगर उनके पास लोड ज़्यादा है तो आपकी बारी आने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि एप्लीकेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं, कोई डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई नहीं हो रहा, उसकी बायोमेट्रिक नहीं हो रही है।
अगर किसी एप्लीकेशन में एक्सपीरियंस लेटर को अगर उन्होंने वेरीफ़ाई करना है फॉर एन एग्ज़ाम्पल, और उन्होंने उस एप्लीकेशन को वेरीफ़ाई करने के लिए ईमेल की हुई है और उनको ईमेल का आंसर नहीं आ रहा, या फिर डिग्री को जो है वो वेरीफ़ाई करने के लिए ईमेल की है और उसके लिए कोई आंसर नहीं आ रहा, तो इस सूरत में भी जो एप्लीकेशन है वो डिले हो जाती है, थोड़ी लेट हो जाती है। तो इसका बेहतर तरीका यही है, अगर जो टाइम फ्रेम है वो गुज़र जाता है और आपको आंसर नहीं आया, तो फिर आप उनसे ईमेल करके पूछ सकते हैं, इसमें कोई नर्वस होने वाली बात नहीं है। और आप उन्हें हर वीक जो है वो रिमाइंड करवा सकते हैं कि जो इस एप्लीकेशन का टाइम फ्रेम है वो गुज़र गया है और अभी तक इसका जो आंसर है वो नहीं आया, और काइंडली आप हमें रिस्पॉन्स करें। और अगर बहुत ज़्यादा टाइम गुज़र गया है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और अभी तक आपका कोई आंसर वग़ैरह नहीं आया उनकी तरफ से, तो फिर आप उनको पैप, जिसको रिएक्शन प्रोटोकॉल कहते हैं, वो आप उन्हें सेंड कर सकते हैं कि हम जो है वो जुडिशियल रिव्यू पर जा रहे हैं। 6 मंथ्स गुज़र गए हैं या 8 मंथ्स गुज़र गए हैं, जितना भी अरसा गुज़र गया, अगर ज़्यादा टाइम है, तो फिर ये है कि वो पाबंद होते हैं कि आपको 2 वीक्स में आपको जो है उसका रिस्पॉन्स करते हैं। बेहतर यही है कि अगर वो 1 मंथ, 2 मंथ लेट है, तो आप उनको बार-बार ईमेल करके जो है वो रिमाइंड करवाएँ कि आपको उसका रिस्पॉन्स करें। और अगर वो फिर भी रिस्पॉन्स नहीं करते, तो आखिरी हल यही है कि आप उन्हें जो है वो रिएक्शन प्रोटोकॉल जो है वो सेंड करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपने हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको कोई मसला है अभी भी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।